नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये 50 क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे सही तरीके से पढ़ें और इसे याद करें। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं, खासकर जो स्वाद में हमें खट्टा लगता है, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं। तो ऐसे खट्टे फलों के अंदर आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप बोलेंगे साइट्रिक एसिड पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं या पदार्थ होते हैं, उसके अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? जैसे भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत में प्रधानमंत्री जो पद होता है उसके ओहदे को क्या माना जाता है, मतलब उनके कुर्सी को क्या कहा जाता है? उनके कुर्सी को हम कार्यकारी प्रमुख के रूप में जानते हैं। भारत देश के अंदर जो प्रधानमंत्री का पद होता है, जिसपे अभी नरेंद्र मोदी विराजमान है, तो नरेंद्र मोदी को हम कार्यकारी प्रमुख के रूप में भी जानते हैं। मतलब सरकार का जो प्रमुख होता है ना, वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में ही जाना जाता है। प्रश्न हमारा कहता है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक के रूप में जाना जाता है? तो ये सभी जो स्मारक के नाम मैंने बताया, चाहे वो ताजमहल हो, तो ये भी मृत व्यक्ति के याद में ही बनाया गया था, मकबरा के रूप में बनाया गया था। बीबी का मकबरा भी जो है वो मृत व्यक्ति के कारण ही बना था, और एतमाद उल दौला का जो मकबरा है वो भी मरे हुए व्यक्ति के रूप में ही जाना जाता है। तो ये जितने भी मकबरों का नाम मैंने भी आपको बताया है, ये सारे जो है वो मृत व्यक्ति के लिए ही बनाए गए थे। प्रश्न हमारा कहता है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? महान सम्राट या फिर आप महान राजा कह सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा भी था और बहुत सही राजा था, जिसने भारत को अखंड बनाया था। अखंड मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि अशोक का जो राज था ना, वो आज के अफगानिस्तान से आगे तक था। तो सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार के बाद ही सम्राट अशोक जो है वो राजा बन के तैयार हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? पहली बार भारत के संविधान को कब संशोधित किया गया, मतलब इसके अंदर एडिट या फिर बदलाव कब किया गया था? तो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारत के संविधान को सबसे पहली बार 1950 में बदलाव किया गया था। आप कह सकते हैं इसके अंदर एडिट किया गया था या बदला गया था। तो ये सारी चीजें जो है वो 1950 के अंदर किया गया था। प्रश्न हमारा कहता है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है इसे हमारे भारत में किस वर्ष में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को भारत के अंदर 1919 में लागू किया गया था। 1919 में रॉलेट एक्ट को भारत के अंदर लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, महाराणा प्रताप जो राजा थे वो बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप जो थे वो किसको बुलबुल के नाम से बुलाते थे? तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना, उसे वो बुलबुल कह के बुलाते थे। अपने घोड़े को महाराणा प्रताप बुलबुल के नाम से बुलाते थे। प्रश्न हमारा कहता है, बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? ये वीवीआई प्रश्न है। अक्सर एग्जाम में, जैसे कि बड़े बड़े एग्जामों की बात अगर कर ले, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, इन सभी चीजों में ये पूछा जाता है, बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। द रियल डील जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, ये सारी चीजें जो है वो आपको अपने बुक्स में पढ़ने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जो है वो कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु एक नदी का नाम है, उसके किनारे बसे जितनी भी आबादी थी उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसका बंदरगाह जो था वो कहां पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में मौजूद था, लोथल में उपस्थित था। प्रश्न हमारा कहता है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैसे हमारा हिंदू धर्म है, कुछ लोग मुस्लिम धर्म के होंगे, कुछ लोग ईसाई धर्म के होंगे, कुछ लोग सिख होंगे, ऐसे ही जैन भी एक धर्म है। तो जैन धर्म में जो महावीर थे इनको क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक, संस्थापक कहने का मतलब है कि महावीर ने ही जैन धर्म की शुरुआत की थी।
जैन धर्म को बनाया था, इसीलिए इसे हम वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं। प्रश्न हमारा कहता है मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। मतलब मगध के उत्थान कहने का क्या मतलब है, मगध को इतना शक्तिशाली बनाने में कौन से राजा का नाम सबसे ऊपर आता है। तो देखिए बिंबिसार का आता है। अशोक जो था वो बिंबिसार का ही उत्तराधिकारी था, ये मैंने आपको पहले के प्रश्न में बताया है। तो मगध के उत्थान की अगर बात आएगी तो आप याद रखिएगा बिंबिसार जो था वो मगध के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भले ही आप क्रिकेट खेलते हो ना खेलते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीके के क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत में जो प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग है, मतलब 2020 कहने का मतलब है 20 ओवर का खेल होता है, एक ओवर में 6 बॉल, इस तरह से 180 बॉल्स के खेल होते हैं, उसे हम आईपीएल कहते हैं। नाम तो आपने जरूर सुना होगा, अपने भारत में आईपीएल के दीवाने यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो भारत में जो प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग है इसे हम आईपीएल के नाम से जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। देखिए इसमें जब दिया गया है रामनाथ कोविंद तब की बात है, अभी हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो द्रौपदी मुर्मू है। तो ये तो चीजें बदलती रहती है हर एक 5 साल में। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब की बात कुछ और होगी और वर्तमान की बात कुछ और होगी, आगे आने वाले कुछ सालों में फिर से कोई नया बदल जाएगा। तो ये रामनाथ कोविंद जब थे तब थे, वाकई में ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। लेकिन वर्तमान समय मतलब अभी के समय की अगर बात कर लें तो भारत के प्रेसिडेंट के रूप में आपको द्रौपदी मुर्मू का नाम लिखना है, वही हमारे भारत देश के भी प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं। प्रश्न हमारा कहता है सचिन तेंदुलकर को हाल में ही किस खिताब से नवाजा गया है। जो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है उसे हाल में ही पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है। किसे? सचिन तेंदुलकर को, जो क्रिकेट के गॉड के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इसरो सबसे पहले जान लीजिए इसरो है क्या। कि आपको पता है कि अमेरिका में नासा है, जहां से कई सारे मिसाइलों के ऊपर काम किया जाता है, कई सारे सैटेलाइटों के ऊपर काम किया जाता है। इस प्रकार से इसरो का भी जो हेडक्वार्टर है वो इसरो भी इसी तरह से काम करता है, जैसे नासा काम करता है वैसे इसरो काम करता है, और ये हमारे भारत का है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर में है। याद रखिएगा इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। अगला प्रश्न हमारा कहता है संसद में कौन कौन से 2 हाउसेज हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद में हमारे खासकर भारत की बात कर लें तो उच्च सदन और निम्न सदन है। निम्न सदन हम लोकसभा को कहते हैं, उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए संसद के कौन कौन से 2 हाउसेज हैं तो आप बताएंगे एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। प्रश्न हमारा कहता है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो आप बताएंगे गोवा। गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटे राज्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि थे, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ब्लू सिटी जो है वो किस शहर को कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में एक जोधपुर सिटी है जिसे हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के शहर जोधपुर को भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है तो आप बताएंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को संलग्न किया गया है। तो कुल 22 भाषाओं को भारत के संविधान में संलग्न किया गया है। प्रश्न हमारा कह रहा है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह एक धावक थे, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है और फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये इतना तेज दौड़ते थे ना, इतना तेज दौड़ते थे जिस कारण से इनको फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल के मामले में अगर आप देखें तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है।
जनसंख्या के मामले में अगर आप देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। 200 मिलियन की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल के मामले में देखें, मतलब वहां के जमीन के मामले में देखें, तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। देखिए, तो 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप बताएंगे 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी। लेकिन ये पुराना आंकड़ा है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अभी हमारे भारत देश में कुल 28 राज्य और सिर्फ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये डाटा आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बदलती रहती है संविधान के हिसाब से। क्योंकि पहले आपको पता है कि लद्दाख वगैरह को लेके, जम्मू कश्मीर वगैरह को लेके काफी इस बीच में तो बवाल हुआ है ना। तो इन सभी के बाद ये आंकड़े जो है वो फिलहाल बदल गए हैं और वर्तमान समय में आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं। 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? नरेंद्र मोदी है। और वर्तमान समय में, मतलब अभी की बात जब हम वीडियो बना रहे हैं, तब समय, अभी तक के समय में भी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो नरेंद्र मोदी ही हैं। क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। गुप्त काल, अब गुप्त काल मतलब समझ लीजिए गुप्त एक समय था। इसमें आपकी अजंता की गुफाओं को बनाया गया था। गुप्त काल में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ है, तो आप बताएंगे अजंता की गुफाओं का गुप्त काल में निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो आपको पता है कि पूरे विश्व में बताया गया है आंकड़ों के हिसाब से कि 7 अजूबे हैं, जिसमें से एक अजूबा जो हमारा है वो ताजमहल भी है। 7 अजूबों में से एक अजूबा जो आगरा में स्थित है उसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को हम द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे पुरानी मानी जाती है, तो वो अरावली पर्वत है। कई सारे हमारे भारत में ऐसे टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, किलाएं हैं जो अरावली के पर्वतों को ही काट के बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं हमारे भारत में जिनका जो निर्माण है वो अरावली की पर्वतों के काटने से हुआ है, क्योंकि ये हमारे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हुआ करती थी। अगला प्रश्न हमारा 31 कहता है ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है। तो ट्विन सिटी अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये जो है दो शहर, इनको हम ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपिता कौन है। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात महात्मा गांधी को हम भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, राष्ट्रगान किसने लिखा था और राष्ट्रगीत किसने लिखा था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रगान को लिखा था। अगला प्रश्न हमारा कहता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारत के संविधान के जनक या पिता किसे कहा गया है। तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक या फिर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंध्र प्रदेश को लोक नृत्य, मतलब आंध्र प्रदेश में जो लोक नृत्य होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं कुचिपुड़ी। जो आंध्र प्रदेश के अंदर का जो, मतलब वहां की संस्कृति है, वहां की जो लोकल नृत्य है या फिर लोकल आप डांस कह सकते हैं, उसे हम कुचिपुड़ी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत के गृह मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह का नाम याद रखिएगा। अमित शाह जो है वो भारत के गृह मंत्री के रूप में वर्तमान समय में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के अगर वित्त मंत्री का नाम पूछा जाए कि भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में अभी भी निर्मला सीतारमण ही हमारे भारत के
वित्त मंत्री भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शशिकांता दास। वर्तमान में अभी हमारे, क्योंकि ये भी गवर्नर भी जो है वो बैंक के रिजर्व आरबीआई के बदलते रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय बैंक रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो कौन है, तो आप बताएंगे शशिकांता दास। अब ये जो गवर्नर होते हैं ना, इनका सिग्नेचर आपके नोटों पे होता है, चाहे वो नोट 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, 500 का हो, आप देखोगे उस पे गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो ये गवर्नर जिस समय में वो नोट छापा गया हो उस समय के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा भारत में प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की गई थी। पत्रिका मतलब पेपर कह सकते हैं, अखबार कह सकते हैं, या कोई नोवेल कह सकते हैं जो पढ़ने योग्य होता है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान ही भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा मंत्री के रूप में केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में अभी राजनाथ सिंह को बनाया गया है भारत का रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों और जगह के मुख्यमंत्री क्यों नहीं, क्योंकि 2-4 ऐसे सिटीज हैं जैसे खासकर महाराष्ट्र, दिल्ली, बैंगलोर, तमिलनाडु और हैदराबाद, ये सारे बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज है, तो इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री भी काफी खास होते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में है वो एकनाथ शिंदे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी के सपोर्ट से। प्रश्न हमारा कहता है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो एमके स्टालिन है। ये एक फिल्म एक्टर भी रह चुके हैं, फिल्मों में भी काम किया है, साउथ के फिल्मों में, और अभी वर्तमान में तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है वहां के सीएम के रूप में काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इनके जीवनी के ऊपर एक फिल्म भी आई है सीएम के नाम से, जो आपको यूट्यूब वगैरह पे देखने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो इनके जीवन से जुड़ी हुई फिल्म है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? आप सभी को पता होगा, कोरोना वायरस आया था जिसने पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया, लोगों को घर में रहने की आदत डाल दी। तो ये कोरोना वायरस ही था जो 2020 में केवल और केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही फैला हुआ था। प्रश्न हमारा कहता है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक का निर्माण किसने किया है? ज्यादातर बच्चों की आईडी होगी फेसबुक पे, फेसबुक यूज भी करते होंगे। अगर फेसबुक यूज नहीं करते तो व्हाट्सएप यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे। तो इन सभी का मालिक जो है वो फेसबुक ही है। फेसबुक जो है वो पेरेंट कंपनी है और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी को इसने खरीद लिया है। तो मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिका का रहने वाला आदमी है, अमेरिका, ये सारी कंपनियां भी अमेरिका की है। प्रश्न हमारा कहता है, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? पहला जो फोन था जिससे आप बात करते हो, जो हमारे लिए हेलो हेलो का एक मुख्य रूप से साधन बन गया है, तो ये 1995 में सबसे पहला फोन लॉन्च किया गया था हमारे भारत में। प्रश्न हमारा कहता है, लिवरेज ईडीयू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी जो है इसके संस्थापक है, इसके निर्माण करता है। 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है, सीए का फुल फॉर्म क्या है? सीए एक प्रकार की पढ़ाई है, एक प्रकार का पोस्ट है जिसका फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अगला प्रश्न है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? लाइसेंस प्राप्त करने का मतलब है कि आपको किस उम्र में गाड़ी चलाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस मिल जाता है, या फिर मतदान देने का अधिकार भी हो। तो ये सारी चीजें जो है वो भारत में 18 साल की उम्र के लोगों को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आपने देखा 50 जीके के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ 50 जीके क्वेश्चन में दिए गए जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको पसंद आया होगा। यदि क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।